अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए हॉलो स्फीयर इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली along with rough surface with velocity v, with linear velocity v and angular velocity omega naught. Find out the ratio v by omega naught so that the sphere stop moving after some time. क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल में यह हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया गया है, सफिशिएंट रफ सरफेस है। ठीक है, और यह हमारे पास एक हॉलो स्फीयर दिया गया है और इस हॉलो स्फीयर को हम लोग इस रफ सरफेस पे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि इसके पास इनिशियली जो लीनियर वेलोसिटी है वह लीनियर वेलोसिटी v है और इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और वह ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है? किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो हमसे यह कहा गया है कि v अपॉन ओमेगा नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिससे कि किसी टाइम t आने पे यह स्फीयर ऑटोमेटिक जो है वह क्या हो जाए, मूव करना बंद कर दे। अर्थात इस t टाइम पे इसका जो लीनियर वेलोसिटी हो वह लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाए और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो वह एंगुलर वेलोसिटी भी कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है? आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है और यह हमारे पास क्या है, फाइनल कंडीशन है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस हॉलो स्फीयर तथा इस सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट पे विचार करते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस स्फीयर का यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि हम लोग ए बोल दे तो यह ए पॉइंट तथा सरफेस पर स्थित इस पॉइंट को यदि हम लोग बी पॉइंट बोल दे तो यह ए बी पॉइंट, तो यह ए पॉइंट एवं यह बी पॉइंट आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। क्लियर है? इस ए पॉइंट पर अगर हम लोग गौर से देखें तो इस ए पॉइंट के पास इस वी के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगा और वह लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। क्लियर है? जबकि इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कारण इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा नॉट इंटू आर। स्फीयर पर मौजूद इस ए पॉइंट के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, एक v है और एक ओमेगा नॉट इंटू आर है। क्लियर है? ठीक, अर्थात यह जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इस सरफेस पर स्थित बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? स्फीयर पर स्थित ए पॉइंट इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा। क्लियर है? ठीक, क्योंकि यह जो सरफेस है यह सरफेस रफ सरफेस है तो हम कह सकते हैं कि इस सरफेस के कारण इस ए पॉइंट पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। क्लियर है? और उस फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होगा वह नेचर काइनेटिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। क्लियर है? ठीक, और यह जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग यह देखेंगे कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना क्या क्या रोल है। तो यह काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह इस v के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? अर्थात यह काइनेटिक फ्रिक्शन इस v को डिक्रीज करेगा। क्लियर? यदि हम लोग इस सेंटर के अबाउट इस बॉडी पे या इस सिस्टम पे लगने वाले टॉर्क को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग पाएंगे कि इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा वह टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा होगा। क्लियर है? ठीक, इस फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ करके इस सेंटर के बाद कोई और दूसरा टॉर्क एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, जो टॉर्क होगा इस टॉर्क के कारण इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है वह ओमेगा नॉट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट का जो इनिशियल डायरेक्शन जो दिया गया है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और यह जो टॉर्क लग रहा है वह टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है? ठीक, तो इस फ्रिक्शन के कारण दो इफेक्ट हमको ध्यान में आ गए।
पहला इफेक्ट यह होगा कि यह v डिक्रीज करेगा, और दूसरा इफेक्ट यह होगा कि यह ओमेगा नॉट जो होगा वह भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? ठीक, तो हमको यह पता करना है कि इस v बाई ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना हो ताकि t टाइम पे v जो इसका जो लीनियर वेलोसिटी हो वह जीरो हो जाए और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो वह भी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है? एक लाइन आप नोट कर लीजिए, The hollow sphere slips forward direction, thus the friction by the plane will be backward direction. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नेचर ऑफ द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, इस फ्रिक्शन का नेचर क्या है, होगा काइनेटिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में, इस सरफेस पर स्थित बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट जो है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। क्लियर है? ठीक, दिस फ्रिक्शन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर रिटार्डेशन, इस फ्रिक्शन के कारण इस v का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? ठीक, एंड टॉर्क ऑफ दिस फ्रिक्शन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर रिटार्डेशन, और इस फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगेगा वह टॉर्क किस सेंस में लग रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है। क्लियर है? और यह टॉर्क इस ओमेगा नॉट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यह ओमेगा नॉट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्लियर है? ठीक, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, इस v बाई वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है ताकि t टाइम पे इसका जो लीनियर वेलोसिटी हो वह भी जीरो हो जाए और एंगुलर वेलोसिटी जो हो वह भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है? ठीक, तो यदि हम मान लें कि इस रफ सरफेस का जो कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट जो है वह म्यू है, तो यह जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वह काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस ए पॉइंट पे जो नॉर्मल लगेगा वह किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इस स्फीयर के वेट के इक्वल हो जाएगा। वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यदि इसके मास को हम लोग कैपिटल एम मान ले और रेडियस को कैपिटल आर मान ले तो वेट जो होगा वह mg किधर कितना लगेगा, mg वेट mg होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? ठीक, तो इस n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो म्यू इंटू इस n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। क्लियर है? इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण यह v क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मास हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है, तो m इंटू ए लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू जी लिख सकते हैं। क्लियर? और यह एक किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? टॉर्क टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई इंटू अल्फा जानते हैं। आई क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है? और यह जो टॉर्क है, यह टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यह फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस एन का जो डायरेक्शन है वह किससे गुजर रहा है, इस सेंटर से होकर गुजरेगा, और यह mg भी जो होगा वह भी किधर से होकर गुजरेगा, इस सेंटर से होकर गुजरेगा। यानी कि इस n का और इस mg का इस सेंटर के बाद टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस स्फीयर पर, इस हॉलो स्फीयर पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह केवल यह फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? ठीक, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का इस सेंटर के बाद जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू सेंटर से इस पॉइंट पर जो इसके लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो टॉर्क की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ के इंटू आर इज इक्वल टू आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फीयर का वह क्या होता है, 2/3 इंटू mr² होता है इंटू अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन और म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी। क्लियर है? तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू 2/3 mr² इंटू अल्फा। एम से एम कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फा बराबर मिल जाएगा 3 म्यू जी अपॉन 2r। और यह किस सेंस में होगा, जिस सेंस में टॉर्क होगा। टॉर्क किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है, यह भी किस सेंस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, v जो होता है
वह इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। क्लियर है। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वह हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, v की इक्वल है, तो v लिखेंगे। प्लस a हमने कैलकुलेट कर लिया है, a हमारे पास क्या म्यू जी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, v फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और a जो है एस्केलेशन वह किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, म्यू जी इंटू टी। क्लियर है। तो यहाँ से t बराबर हमें निकल के आ जाएगा, t बराबर निकल के क्या आ जाएगा, v अपॉन म्यू जी आ जाएगा। यानी कि इतना टाइम के बाद यह जो स्फीयर है वह स्फीयर का लीनियर, इस स्फीयर का जो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। अच्छा, एक इक्वेशन हम लोग यह भी जानते हैं, फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वह किसके इक्वल होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी के इक्वल होता है। क्लियर है। ठीक। तो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना हो जा रहा है, टी टाइम पे 0 हो जा रहा है। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वह हमारे पास कितना है, ओमेगा नॉट है। क्लियर है। प्लस अल्फा जो है, अल्फा हमारे पास कितना है, कुछ इतना है, और वह किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, जबकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वह मेरा किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान लिया तो क्लॉकवाइज सेंस अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, 3 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी, और इस टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इतना लिख सकते हैं। क्लियर। तो लिख देते हैं, टी की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, कुछ इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं। 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 3 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी। टी की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, v अपॉन म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा नॉट बराबर मिल जाएगा 3v अपॉन 2r मिल जाएगा। हमें कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, v अपॉन ओमेगा नॉट कैलकुलेट करना है। तो v अपॉन ओमेगा नॉट बराबर हमें क्या मिलेगा, 2r अपॉन 3। क्लियर है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।